अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और आपस में प्रेम जन्मों जन्मांतर बना रहे, इसकी दुआएं करती हैं निर्जला व्रत रखकर। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी, जिनकी कहानी को सुनकर आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। बात है राजस्थान के सीहोर जिले की। 1996 में एक ऐसी दुल्हन जो बहुत प्यारी लग रही थी, दुल्हन के जोड़े में जब वो सजी तो ऐसा लगा साक्षात ऊपर वाले ने एक सुंदर सी परी को धरती पर भेज दिया हो। ये परी जैसी दुल्हन अपने पति को पाकर और अपने ससुराल के पूरे परिवार को पाकर बहुत खुश थी। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि हे ईश्वर, आपने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। अपने पति से ऐसा प्रेम कि जब तक उन्हें ना देखे, जब तक उनसे बातें ना करे, जब तक उनके मुंह में प्यार से निवाला ना खिला दे, ऐसा लगता है कि इनके शरीर में प्राण ही ना हो। समय गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पति अपने काम पे जाते थे और वो भी इतने सुंदर सी पत्नी को पाकर निहाल हो गए थे। काम पर जाते थे और वो वापस आ जाते थे छुट्टियां लेकर। वही वादे, हसीन सपने, अलग दुनिया में वो खो जाते थे। ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने सारे जमाने की खुशियां इन दोनों के झोली में डाल दिया हो। अचानक एक दिन एक लिफाफा उनके घर पे दस्तक देता है। ये जो पति हैं, लिफाफा को फाड़ते हैं और पढ़ते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका जो सीना है वो चौड़ा होते चला जाता है। पत्नी प्यार से पूछती है, क्या हुआ जी? पति जवाब देते हैं कि प्रियतमा, अब वो टाइम आ गया है कि अब आपका जो प्यार है, आपसे भी ज्यादा प्यार करने वाले के यहां से ये पत्र आया है, प्रेम पत्र। और इस प्रेम पत्र को मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, सीधे सीधे बोल दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो पत्र आप देख रहे हैं, भारत माँ बुला रही है, क्योंकि भारत माँ के दामन पे दुश्मन अटैक कर दिया है। इसलिए हे प्रियतमा, मुझे जाना पड़ेगा। 15 मई 1999 की बात है। मात्र इनकी शादी होकर 3 साल ही तो हुआ था। 15 मई 1999 कारगिल युद्ध का बिगुल बज चुका था और उस युद्ध में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए वो प्रेम पत्र था। अपने बैग को पैक करते हैं, अपनी प्रीतमा को वो विदा देते हैं, गले से लगाते हैं और आंख में वही आंसू लिए। सुंदर सी पत्नी वहां पे रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है और ये सीना चौड़ा किए हुए वहां अपने घर से, राजस्थान के घर से वो निकलते हैं और पहुंचते हैं कारगिल। कारगिल पहुंचने के बाद जब वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन के छाती में अनेकों गोलियां दागने के बाद आगे की तरफ कदम बढ़ाते 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 दुश्मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दुश्मन की टोली धोखे से इन्हें घेर लेती है और घेरने के बाद इनके हाथ की अंगुलियों को
काट दिया जाता है, पैर की उंगलियों को काट दिया जाता है और गरम सरिये से पूरे शरीर के अंदर दाग दी जाती है। फिर भारत माँ के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, वापस लौट कर वो आता नहीं। याद है 15 मई 1999 आप सबों को कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने कश्मीर के रूप में भारत पे चढ़ाई किया हो। आज इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ये भली भांति आप तमाम लोग जानते हैं। उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत के वीर नौजवान जो 527 से अधिक थे, अपने प्राणों की बलि दे दिए थे। 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन भारत के वीर नौजवानों ने पाकिस्तान का 2700 से ज्यादा सैनिक के सीने में गोलियों का बौछार कर दिया था। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक तो भाग खड़े हुए थे। कारगिल युद्ध में भारत का विजय हुआ था। ये जो युद्ध है, ये इस युद्ध से आखिर मिलता क्या है, क्या हासिल कर लेंगे ये लोग? इजराइल हमास, छोटे बच्चे का सर कलम कर दिया जाता है। सर मिला नहीं, धड़ मिला था। ये मीडिया समाचार में जब मैं देख रहा था, करवा चौथ का व्रत 527 वीरांगनाएं इंतजार कर रही होंगी कल। क्या पाकिस्तान में जब 2700 सैनिक मारे गए थे तो क्या वहां दर्द नहीं होता होगा? क्या फायदा है युद्ध से? किस कदर भूखमरी की तरफ बढ़ते जा रहा है। जहां जहां युद्ध होता है, जनजीवन स्तर अस्त और व्यस्त हो जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त किया था कारगिल पे। वही जो शहीद थे, सिंगडोला छोटा की शहीद वीरांगना संतोष देवी जी, कल के दिन पूरे 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सजकर, वही प्यारी सी दुल्हन जो ऊपर वाले के दिए हुए खुशियों से फूले नहीं समा रही थी, कल भी श्रृंगार की थी। 1999 में उनके पति अपने प्राणों की बलि देश के लिए दे देते हैं, देश की रक्षा करने के लिए दे देते हैं। 1999 से लेकर संतोष देवी जी यानी कल तक ऐसा कोई साल नहीं जिस साल वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, सिंदूर करती हैं, पूरे के पूरे दुल्हन के जैसे तैयार होती हैं। वो कहती हैं कि जो बॉर्डर्स पे आज भी हमारी और भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, वो किसी न किसी के तो पति हैं, किसी न किसी के तो बेटे हैं, किसी न किसी के तो भाई हैं। उनके लिए वो दुआ करती हैं प्रत्येक साल, और वो ये कहती हैं कि मेरे पति मरे नहीं हैं, देश पे अपना जान निछावर कर दिए हैं। तो वो मर कैसे गए? वो तो जिंदा है हमारे दिल के अंदर, वो तो जिंदा है भारत वासियों के दिल के अंदर। कैसे मैं मान लूं कि वो अब नहीं है? सैल्यूट करते हैं हम संतोष देवी जी को। इस प्रकार से वो हमारे सैनिकों का मनोबल को बढ़ाती हैं और ये भारतवासियों को संदेश देती हैं
कि अपने प्यार को देश के प्रति कभी कम मत करना, अपने हिम्मत को कभी तोड़ना मत। ये संदेश है भारतवासियों को। संतोष देवी जी का आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।